नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये कहानी इसको देखने के बाद आप अपनी ऊर्जा को एक नए स्तर पर पाएंगे। और उम्मीद है कि उसी स्टोरी के सहारे, इस कहानी के सहारे आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए फिर से तैयार हो सकते हैं, फिर से उठ खड़े हो सकते हैं अगर आप असफल हो चुके हैं। जीवन के अंदर बहुत सारी असफलताएं और सफलताओं के दौर से आदमी गुजरता है, लेकिन वो असफलताएं हमारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। वो किस प्रकार से दिखाया गया इस वीडियो के अंदर, जो कि वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जल्दी ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो से जो मैसेज निकलेगा, जो प्रेरणादायक बातें निकल के सामने आएंगी, एक योद्धा की बहादुरी और उसकी कर्तव्यपरायणता, किस तरह से उसे गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में फिर से उठाकर एक नए जज्बे के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकती है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो हमारे जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं से गुजरने के बाद में जो असफलताएं हमारे हाथ लगती हैं, वो कई बार मनुष्य को हताश कर देती हैं, निराश कर देती हैं। परंतु हमारी नियति में एक बार गिरकर दोबारा उठना अवश्य होना चाहिए। अगर हम गिरने के पश्चात अपने आप को संभाल लेते हैं तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है और सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। ये बात आपने सुनी होगी। और इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि ज़िंदगी के अंदर बुरा दौर आता ज़रूर है, लेकिन वो सदा के लिए नहीं रहता। आते हैं एक रोज़ दिन बेहतर हर किसी के, आते हैं एक रोज़ दिन बेहतर हर किसी के, ज़िंदगी के समंदर में तूफ़ान हमेशा नहीं रहते। ये बातें, ऐसी कुछ प्रेरणादायक बातें आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी। और ये कहानी है एक योद्धा की, जो युद्ध भूमि में घायल होने के पश्चात, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने के पश्चात फिर से अपने कर्तव्य की आवाज़ सुन करके उठ खड़ा होता है, दोबारा से लड़ने को तैयार हो जाता है। तो यही कहानी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो देखिए इस वीडियो को और सुनिए, शायद ये वीडियो आपके अंतर्मन को जगा दे और आपकी अंतः प्रेरणा को एक बार फिर से विकसित करके आपको अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर कर दे। क्योंकि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी को और जो कुछ भी आपको आज घुटनों के बल लेकर के आता है, कल को वही बातें आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत बन जाती है खड़े होने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए और जानिए किस प्रकार हम अपने आप को एक बार फिर से एक नए आयाम पर स्थापित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। फेफड़े जो रिब्स है, तो उसके 5 रिब्स टूटे हुए थे। और 5 रिब जब टूटते हैं तो अंदर की तरफ टूटते हैं। तो उसका जो बाएं वाला फेफड़ा था उसमें 5 जगह पर छेद हो गया, और जो लंग था लेफ्ट साइड वाला, उसमें बॉडी फ्लूइड और ब्लड पूरा भर गया था। ये उसके चोट थे। जब नर्स ने ये मुझे बयान किया तो मैंने नर्स से सीधा सवाल पूछा, क्या बंदा बचेगा? और जैसे डॉक्टर साहब लोग आमतौर पर होते हैं, ये नर्स ने बोला, सर मैं नहीं जानती हूं। तो हम लोग जो वर्दी पहनते हैं, थोड़े, मैं बोला ना, दिल से करते हैं हम काम, दिल से। तो मैंने अपने सोच में, मुझे यह लगा कि अगर मैं उससे बात कर सकता हूं 1 सेकेंड, तो हमारे जो 1000 जवान हैं, उनका जो मन का शक्ति है, जो दिल का शक्ति है, वो मैं उस तक भेजूं टेलीफोन के थ्रू। मैंने नर्स को पूछा, क्या मैं बात कर सकता हूं उससे? तो उसने बोला कि साहब 6 दिन हुए, इसने आज तक बात नहीं कही है। इसके आंखें खुले तो है, लेकिन ये क्या सुन सकता है, क्या महसूस कर सकता है, क्या बोल सकता है, मैं नहीं जानती हूं। मैंने फिर भी बोला कि आप फोन
का जो हैंडसेट है उसके पास रख सकते हो? तो उसने बोला हां। तो उसने फोन उसके हैंडसेट उसके कान के पास रखा। और मैंने उस टाइम उससे पूछा था, निम्बाराम उसका नाम है, वो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है। मैं बोला, निम्बाराम क्या हाल है तेरे? 15 या 20 सेकंड गुजरे, कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो खत्म हो रहा है, शायद वो सुना ही नहीं मेरी बात, शायद वो बोल नहीं पा रहा है। मैं फोन रखने वाला ही था अपनी तरफ से, क्यों उस टाइम तक मेरा दिल पूरा ही टूट चुका था। फोन मैं रखने वाला ही था। एक बिल्कुल पतली सी आवाज में जवाब आया। इतना चोट खाने के बाद बिस्तरे पे पड़ा हुआ है जवान, पतला सा आवाज में बोलता है मेरे से कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। और फिर बाद में बोलता है, साहब मैं तो ठीक हूं, अपने पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? आपको कहानी सुनना है तो कहानी ऐसे सुनो, कहानी सुनाना है तो कहानी ऐसे सुनाओ। जो जवान खुद मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है, वो मृत्यु के आंखों में आंख डाल करके खड़ा है उस वक्त, और वो सिर्फ सोच रहा है अपने टोली में बाकी बंदों के बारे में। यह होता है सेल्फलेसनेस, यह होता है किसी और को त्याग करने का काबिलियत। अगर आज के तारीख पे तिरंगा लहराता है गर्व से हवा में, ऐसे लोगों के वजह से लहराता है। यही वो सांस है जिससे यह देश जीता है। और इसी जवानों के वजह से मैं हमेशा कहता हूं, मुझे 5000 जन्म दे दो, मैं दोबारा। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो कि किस तरह से एक सिपाही जंग के मैदान में भयानक से भयानक परिस्थितियों से गुजर करके अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा करके किस तरह से फिर से घायल होने के पश्चात उठ खड़ा होता है। तो ये उसका हौसला प्रदर्शित करता है। और ऐसा ही हौसला, ऐसी ही जीवटता आप दिखा सकते हो, अपने जीवन के अंदर आने वाली तमाम बाधाओं को पार कर सकते हो। तो ऐसी ही और हीरोइक कहानियाँ, ऐसे ही वीडियो देखने, जानने और ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही योद्धाओं के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।